नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। एनसीईआरटी की पुस्तक हमारे अतीत कक्षा कक्षा 6 आरंभिक नगर अध्याय 4 है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। प्रश्न: भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर में से कौन सा है? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. लोथल, डी. सोतकाकोह। इसका सही उत्तर है ए. हड़प्पा। व्याख्या: हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रश्न: हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए. गुजरात ब्रैकेट में भारत, बी. पंजाब भारत, सी. पंजाब पाकिस्तान, डी. काबुल अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है सी. पंजाब पाकिस्तान। व्याख्या: लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ लीं। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. इन नगरों में कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बी. सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। सी. पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और नीचे हिस्से को निचला नगर कहा। डी. इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। इसका उत्तर कौन सा सही है? आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर है डी. इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। व्याख्या: कथन ए, बी और सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। प्रश्न: मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बी. इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सी. इसमें दोनों तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। डी. इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थीं। इसका सही उत्तर है डी. इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। व्याख्या: कथन ए, बी और सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि
इस स्नानागार में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? एक, सिंध, पाकिस्तान। दो, गुजरात, भारत। तीन, राजस्थान, भारत। चार, हरियाणा, भारत। पाँच, पंजाब, भारत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल एक और तीन। बी, केवल तीन और चार। सी, केवल एक, तीन और चार। डी, एक, दो, तीन, चार और पाँच। इसका सही उत्तर है डी, एक, दो, तीन, चार और पाँच। व्याख्या, हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। बी, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। डी, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इसका सही उत्तर है सी, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके। व्याख्या, कथन ए, बी और सी नहीं, कथन ए, बी और डी सही है, परंतु जो कथन सी है वो गलत है, क्योंकि इनमें से कई नगरों में नाले के नाले जो हैं ढके होते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर जो घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। प्रश्न, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा कथन सही नहीं है? ए, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। बी, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। सी, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। डी, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए
पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। इसका सही उत्तर है डी, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब सूची 1 में है आयातित वस्तु और सूची 2 में स्थान। सूची 1 में तांबा, ए तांबा, बी टिन, सी सोना और डी बहुमूल्य पत्थर। और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं 1 गुजरात, 2 अफगानिस्तान, 3 राजस्थान और 4 कर्नाटक। और कूट ए 3 2 4 1, बी 2 3 4 1, सी 3 2 1 4 और डी 2 3 1 4। इसका सही उत्तर है ए 3 2 4 1। सूची 1 में आयातित वस्तु और सूची 2 में स्थान। जो ए है तांबा, तांबा जो है राजस्थान में, और बी टिन अफगानिस्तान में, और सी सोना कर्नाटक, और डी जो है बहुमूल्य पत्थर जो प्राप्त हुए वो है गुजरात जगह में। प्रश्न, फेयंस से बनाए जाते हैं ए मनके, बी चूड़ियाँ, सी छोटे बर्तन, डी सभी। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर है डी सभी। व्याख्या, फेयंस से बनाए जाते हैं मनके, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन, उपरोक्त सभी। फेयंस है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालों या स्प्रेटिंग पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं और जो उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। जो इस चिकनी परत के जो रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे, समुद्री हरे होते थे। जो फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले भी बनाए जाते थे और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। इस प्रकार आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। और इसी तरह से मैं एनसीईआरटी से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आऊँगी, साथ ही मैं अध्याय को भी लेके आती हूँ। तो धन्यवाद।